नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th 11th 12th की जो रासायनिक विज्ञान है आपके, उसमें कुछ पदार्थों के नाम व सूत्र आपके लिए बताऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना आपकी जो साइंस है वो क्या है, अधूरी है। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो आपके लिए दे रखा है, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। रासायनिक सूत्र है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला NaOH है, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और तीसरा आपका दे रखा है Na2CO3, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और नंबर 4 आपको दे रखा है Na2SO4, जिसे सोडियम सल्फेट कहते हैं। Na को सोडियम, SO4 को सल्फेट, इसलिए मिलकर हो गया सोडियम सल्फेट। अगला आपको दे रखा है सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट यानी NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। और नंबर 6 है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, जिसका फार्मूला है, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। ठीक है, नंबर 7 आपको दे रखा है, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे। ठीक है, इनका नाम और इनके सूत्रों को याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपको याद है तो रासायनिक विज्ञान काफ़ी आसान है। नंबर 7 देखते हैं, Na2S2O3, जिसे सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। आपका नंबर 8 दे रखा है NaNO2, जिसे सोडियम नाइट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्राइट। नंबर 9 आपको दे रखा है NaNO3, जिसे सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। यानी NO2 और NO3 में आपको फ़र्क पता चल जाना चाहिए। जहाँ NO2 आता है वहाँ नाइट्राइट, और जहाँ NO3 आता है वहाँ नाइट्रेट। ठीक है, नंबर 10 देखेंगे, N2O2, जिसे सोडियम परऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से नाम और इनके सूत्र याद कर लेंगे। और नंबर 11 देखते हैं, यानी 11, नंबर 11 पे आपका दे रखा है KOH, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और नंबर 12 पे आपको दे रखा है KCl, जिसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। अगला आपका 13वां जो दे रखा है KCN, उसे कहेंगे पोटेशियम साइनाइड। जहाँ CN होता है वहाँ साइनाइड आता है। ठीक है, और 14वां नंबर पे आपको दे रखा है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइल, जिसे पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं। नंबर 15 पे आपका फिटकरी है, जिसे पोटास एलम भी कहते हैं। इसका फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइल 24S2। ठीक है, यानी फिटकरी का फार्मूला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, नंबर 16 आपको दे रखा है, जो 16वें नंबर पर है, CaO, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और 17 पे आपको दे रखा है CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, और नंबर 18 पे आपको जो दिया गया है वो CaOH का होल ट्वाइस है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे नंबर 19, यह है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे CaOCl2 कहते हैं, जिसे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट क्लोराइट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसे। और आपका 20 है वो CaSO4, जिसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, और CaCl2 21 नंबर आप देख रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, नंबर 22 देखेंगे। नंबर 22 पे आपके लिए जो दिया गया है, CaCH2, जिसे कैल्शियम हाइड्राइड कहेंगे, कैल्शियम हाइड्राइड। और नंबर 23 पे जो दे रखा है CaC2,
CaC2 जिसे कैल्शियम कार्बाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है। और 24 नंबर पे आपको दिखा है CHCl3 जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। और नंबर 25 पे आपको जो दे रखा है उसे आइडोफॉर्म कहते हैं, क्योंकि ये है CHI3। और नंबर 26 पे आपको जो दे रखा है वो है आपका मेथिन जिसे CH4 कहते हैं। ठीक है। और 27 पे आपको एसिटिक अम्ल दे रखा है जिसे सिरका कहते हैं, CH3COOH। और नंबर 28 पे आपको CH3CN दे रखा है जिसे मेथिल साइनाइड कहते हैं। ठीक है। बहुत ही जहरीला होता है ये मेथिल साइनाइड। और 29 नंबर पे आपको दे रखा है CH3NH2 जिसे मेथिल एमीन कहते हैं। 31 नंबर पे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं इसे, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, HCl। ठीक है। और 32 पे आपको दे रखा है HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। और 33 नंबर पे आपको दे रखा है हाइड्रोजन साइनाइड जिसका फॉर्मूला HCN है। ठीक है। 34 नंबर पे आपको दे रखा है H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल आप जो बैटरी होती हैं आपकी इन्वर्टर वाली, उन बैटरियों में इसी का यूज करते हैं। ठीक है। और 35 नंबर पे आपको जो दे रखा है HCOOH फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है ये चींटी वगैरह जब काटती हैं तो इनके काटने से फार्मिक अम्ल ही निकलता है। ठीक है। इसलिए हमें जलन महसूस होती है। ठीक है। और नंबर 36 से आपको H3PO4 जिसे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है। और 37 नंबर पे आपको दे रखा है H2O2 जिसे हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। और 38 नंबर पे आपको है जल, और इसे तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। ठीक है। और 39 नंबर पे आपको दे रखा है HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है। 40 नंबर पे आपको दे रखा है CCl4 जिसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 41 नंबर पे आपको दे रखा है C2H5HSO4 जिसे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। C2H5 एथिल, और H जो लिखा है वो हाइड्रोजन, और SO4 हो गया आपका सल्फेट, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है। अगला आपका 42 नंबर पे आपका आता है CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। और 43 नंबर जब आप देखेंगे C2H2 जिसे एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिलीन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और नंबर 44 अगर देखा जाए तो C2H4 इसे एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन। ठीक है। 45 पे आपका है C2H6 जिसे एथेन कहते हैं। और नंबर 46 पर आपका है C6H6 जिसे बेंजीन कहते हैं। इन सब के फॉर्मूले और नाम बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लें अगर आप केमिस्ट्री में अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है। 47 नंबर पे आपको दे रखा है C6H6CH3 जिसे टोलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोलुइन। ठीक है। 48 नंबर पे आपको दे रखा है C6H5NH2 जिसे एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीन। अगला आपका है 49 नंबर पे C6H5COOH जिसे बेंजोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजोइक अम्ल। ठीक है। और 50 नंबर पे आपको दे रखा है C12H22O11 सुक्रोज यानी कि चीनी। ठीक है। 51 नंबर पे अगर देखा जाए तो 51 पे है आपका C6H12O6 जिसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज कहते हैं। और 52 पे आपका है एथिल साइनाइड, बहुत ही जहरीला पदार्थ है एथिल साइनाइड। ठीक है। जिसका फॉर्मूला C2H5Cl। 53 नंबर पे है आपका C2H4OH का होल ट्वाइस जिसे एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है। और अगर 54 नंबर पे देखा जाए तो ये है आपका फिनॉल C6H5OH जिसे फिनॉल कहते हैं। ठीक है। 55 नंबर पे आपका है C3H8 जिसे प्रोपेन कहते हैं। और 56 पे C4H10 इसे ब्यूटेन कहते हैं। 57 पे आपका C5H12 इसे पेंटेन कहते हैं। और आपका 58 नंबर पे जो दे रखा है अमोनिया दे रखा है, बहुत ही दुर्गंध युक्त गैस है ये अमोनिया। ठीक है। फिर आपका दे रखा है 59 नंबर पे अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है आपका NH4Cl। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद आपका आता है 60 नंबर पे यूरिया NH2CuNH2 जिसका फार्मूला क्या है? यूरिया, सॉरी NH2CuNH2, ये यूरिया का फार्मूला है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स।
मुझे उम्मीद है आप इन सब फार्मूले को और इनके नाम को याद कर लेंगे। फिर नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस, ठीक है, जिसका फार्मूला है आपका N2O, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, यानी हंसाने वाली गैस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। 62 नंबर अगर देखा जाए तो इसे जिंक सल्फेट कहते हैं, जिसका फार्मूला है ZnSO4। फार्मूले और नाम दोनों याद होना बहुत ज़रूरी है। 63 नंबर पे आपका आता है जिंक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है ZnO, ठीक है। और फिर 64 नंबर पर आता है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिसका फार्मूला है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब देखते हैं हम सबसे पहले 65, जिसे फेरस क्लोराइड कहते हैं। फेरस और फेरिक में आप फ़र्क करने की कोशिश करें। FeCl2 फेरस क्लोराइड, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, तो आपको दोनों में पता होना चाहिए, फेरिस और फेरस, ठीक है। FeCl2 फेरस और FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ठीक है। फेरस और फेरिक में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, 3 तो फेरिक और 2 तो फेरस, ठीक है। अगला देखते हैं 67, ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फार्मूला आपको दे रखा है NaAlO2, ठीक है। आपको नाम और फार्मूला दोनों याद होना चाहिए। 68 नंबर पे आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, जिसका फार्मूला CuO है, इसे कॉपर ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आप 69 नंबर पे देखेंगे, यानी 69 पर जो दे रखा है पर आपको दिया गया है CuSO4, जिसे कॉपर सल्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉपर सल्फेट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जिसे कॉपर सल्फेट कहेंगे आप, CuSO4 कॉपर सल्फेट। और 70 पे आपको दे रखा है CuNO3 का होल ट्वाइस। मैंने NO3 आपको बताया था नाइट्रेट होता है, तो ये हो गया कॉपर नाइट्रेट। HgCl2, ये है मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। एक होता है मर्क्यूरस, उसमें Hg2 और Cl2 होता है, उसे मर्क्यूरस कहते हैं, ठीक है। ये है आपका HgCl2, तो ये हो गया मर्क्यूरिक क्लोराइड। और एक होता है मर्क्यूरस, जिसमें Hg2Cl2 होता है, ठीक है। अगला आपका 72 दे रखा है 72, HgS, जिसे मर्क्यूरिक सल्फाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? मर्क्यूरिक सल्फाइड। और 73 पर अगर आप देखें PbO, जिसे लेड मोनो ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लेड मोनो ऑक्साइड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। जहाँ एक होता है ना वहाँ मोनो लग जाता है, ठीक है, इसे लेड मोनो ऑक्साइड कहते हैं। आप नंबर देखेंगे नेक्स्ट 74, PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसे आप लेड नाइट्रेट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही 75 है, उसे सिल्वर नाइट्रेट बोलेंगे, AgNO3। नाम और फार्मूले बहुत ही ज़रूरी है, इन सबको ज़रूर याद कर लें आप लोग। अगला आपको दे रखा है 76, MgOH का होल ट्वाइस, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और 77 जो आपको दे रखा है MgCO3, जिसे मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट। और 78 जो भारी जल के नाम से फेमस है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे भारी जल भी कहते हैं। और डी को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। डी को क्या कहते हैं? भारी हाइड्रोजन, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। 79 अगर देखा जाए तो 79 आपका है CONO3 का होल ट्वाइस, जिसे कोबाल्ट नाइट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक। इसके बाद लास्ट देखते हैं आपका नंबर 80, जिससे O2 ऑक्सीजन, बहुत ही आसान है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब कुछ मुख्य तत्व देखते हैं जिनका अर्थ क्या होता है। जैसे हमने NO3 देखा, उसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। O3 ओजोन आ गया,
O3 को ओजोन कहते हैं। ये 2-4 और रह गए, उन्हें देख लेते हैं। O3 को ओजोन कहते हैं, ठीक है, यानी O2 को ऑक्सीजन और O3 को ओजोन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सभी समझ में आ गए होंगे, है ना। अब हम इसके जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें देखेंगे कि किस तत्व को क्या कहा जाता है। जैसे इन सूत्रों से कुछ बातों को ध्यान में आती हैं। जहाँ हमने NO2 होता है वहाँ क्या पढ़ा था, नाइट्रेट पढ़ा जाता है, ठीक है। और जहाँ NO3 होता है वहाँ नाइट्रेट, यानी NO2 होता है वहाँ नाइट्राइट पढ़ा जाता है, और जहाँ NO3 होता है वहाँ नाइट्रेट पढ़ा जाता है, और जहाँ SO4 होता है वहाँ सल्फेट पढ़ा जाता है, और जहाँ CO3 होता है वहाँ कार्बोनेट पढ़ा जाता है, जहाँ CN होता है वहाँ साइनाइड पढ़ा जाता है, और NH2 को एमीन पढ़ा जाता है। बस मेरा टारगेट यही था कि मैं आपको ये बता दूँ कि जब लास्ट में NO2 हो, NO3 हो, SO4 हो, SCO3 हो, CN हो तो क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। अब मैं कुछ आपको उनके तत्व हैं, उनके साधारण नाम और उनके सूत्र बताता हूँ, क्योंकि सूत्र को देख के आपको पता चलेगा इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं इनके साधारण नाम बताऊँगा, सिंपल क्या होते हैं। तो पहला है साधारण नमक, जिसे NaCl कहेंगे। दूसरा है बेकिंग सोडा, जिसे NHCO3 कहेंगे। तीसरा है धावन सोडा, N2CO3 10H2O, ठीक। कास्टिक सोडा NaOH, सुहागा Na2B4O7 10H2O, ठीक है। नंबर 5 फिटकरी, आप जानते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइल 24H2O। फिर लाल दवा KMNO4, ठीक है, यानी लाल दवा आप जानते हैं KMNO4। कास्टिक पोटास KOH कहते हैं। सोरा KNO3, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है सोरे का अम्ल किसे कहते हैं तो आप KNO3 बताएंगे, ठीक है। ब्रंज चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है, जिसका फार्मूला आपके सामने CaOCl2 से लिख सकते हैं, और जिस तरीके से लिखा है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी चूने का पानी भी कहते हैं। वैसे मैंने आपके लिए इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जिप्सम CaSO4.2H2O, यानी जिप्सम का फार्मूला है ये, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का साधारण नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फार्मूला है, CaSO4.2H2O, ठीक है। चौक, जो हमारी चौक होती है स्कूलों में जिसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, उसका फार्मूला CaCO3 होता है। चूना पत्थर, जो हम सफ़ेदी करने के लिए चूना लेके जाते हैं, उसका जो फार्मूला होता है वो CaCO3 होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा है और आप सब इन सभी को याद कर लेंगे। उसके बाद जो संगमरमर पत्थर होता है उसका फार्मूला CaCO3 होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद देखते हैं 17 नंबर पे नौसादर NH4Cl। नौसादर का फार्मूला क्या होता है, NH4Cl, ठीक है। फिर होता है लाफिंग गैस, मैंने आपको बताया था N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। लिथार्ज PVO, यानी लेड ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन पहले ही मैंने इनके नाम लिखा दिया, इसलिए मैं वो नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल इसके साधारण नाम बता रहा हूँ आपके लिए इस समय, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब याद हो जाएंगे और इन सभी को आप याद कर लेंगे, क्योंकि इन्हें याद करना अपनी केमिस्ट्री को बहुत मजबूत बनाना है, ठीक है। इसलिए इन सबको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। अगला आता है आपका नंबर 20 पे गैलिना, जिसे PBS कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, PBS। और नंबर 21 है उसे लाल सिंदूर, PB3O4 से। और सफ़ेद लेड का फार्मूला होता है 2PbCO3.PbOH का होल ट्वाइस, जिसे सफ़ेद लेड कहते हैं। फार्मूला और नाम आपको दोनों याद होने चाहिए। नमक का अम्ल HCl कहते हैं। नमक का अम्ल किसे कहते हैं, HCl को कहते हैं। इसे नाम और फार्मूला दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है सोरिक का अम्ल। सोरिक अम्ल आपने देखा था, नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं HNO3। फिर आपका आता है अम्लराज, सबसे महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन आपका कई बार कंपटीशन में भी आया हुआ है। यानी सोरिक अम्ल क्या होता है, जिसमें नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1 और 3 के अनुपात में ले लिया जाए, उसी कहते हैं सोरिक अम्लराज, ठीक है। अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज, जिसमें नाइट्रिक अम्ल 1 और HCl 3 हो। शुष्क बर्फ या जो बर्फ होता है आपका CO2, उसका फार्मूला होता है हरा कसीस
हरा कसीस का फार्मूला था FeSO4.7H2O, ठीक है। हॉर्न सिल्वर का मतलब AgCl, और भारी जल आप जानते हैं D2O, जो मैंने अभी आपको लिखाया था। अगला है आपका प्रोड्यूसर गैस जिसका फार्मूला है CuN2। इसे आप याद कर लेंगे कि प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, CuN2। मार्स गैस जिसे मीथेन गैस कहते हैं, वही मार्स गैस है। सिरका आप जानते हैं एसिटिक अम्ल है। ये पहले मैंने लिखा दिए हैं, आप पहले उन्हें याद करें, फिर इनके साधारण नाम याद करें। गैमेक्सिन का मतलब होता है C6H6Cl6, ठीक है। गैमेक्सिन क्या है, C6H6C6 गैमेक्सिन। अब अगला आएगा आपका नीला कशिश। क्या आएगा, नीला कशिश, जिसका फार्मूला होगा CuSO4 5H2O। नीला कशिश का फार्मूला क्या है, CuSO4 5H2O, ठीक है, नीला कशिश, ठीक। अगले नंबर पे आपका आ रहा है एल्कोहल, जो शराब होती है उसे C2H5OH कहते हैं, एल्कोहल। मड, अगला आपका जो आ रहा है मड, यानी C6H10O5, ठीक है, इसे स्टार्च भी कहते हैं। मड को क्या कहते हैं, स्टार्च। अंगूर का रस, ये आपका ग्लूकोज ही की तरह का होता है, यानी वही फार्मूला है, ठीक है। C6H12O6, ग्लूकोज को ही अंगूर का रस भी कहते हैं। चीनी, मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, जिससे सुक्रोज आप बोलते हैं, C12H2211, ठीक है। आप नाम और फार्मूला, रासायनिक नाम, साधारण नाम और फार्मूला जरूर याद होने चाहिए अगर आप अपनी केमिस्ट्री को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो। यूरिया, इसका मैंने आपको पहले ही नाम लिखाया था, NH2CuNH2, ठीक है। वेजिन C6H6, ये भी मैंने आपके लिए लिखा दिया है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया है और आप इन सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इन सबको आप सब याद कर लेते हैं तो आप केमिस्ट्री बहुत अच्छी लेवल तक जा सकती है, और यदि आप याद नहीं करेंगे तो इसका नुकसान आपको ही होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर याद करेंगे इन सभी को। कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखते हैं। व्यावसायिक नाम और IUPAC नाम कुछ हैं, जैसे चौक, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसे चौक भी कहते हैं। फार्मूला आपके सामने है ही, CaCO3, ठीक है। अंगूर का रस, ये अंगूर का रस होगा, ना कि सत होगा, ठीक है। इसे ग्लूकोज यानी C6H12O6 भी कहते हैं। अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को ही अल्कोहल कहते हैं। कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं। जो खाने का सोडा है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट, और फार्मूला NaHCO3। ये सब मैंने आपको पहले याद करा दिए हैं, लेकिन एक बार में और कितने नामों से जाना जाता है इसलिए आपको बता रहा हूँ। चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है। और नंबर 7 पे आपको दे रखा है जिप्सम, जिसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, CaSO4.2H2O, ठीक है। ये आपको पहले से याद है। अगला है आपका TNT, ट्राइनाइट्रोटोलीन TNT, जिसका फार्मूला C6H2CH3NO3 का होल थ्राइल, ठीक है। TNT का ये फार्मूला है, आप इसे ज़रूर याद कर लें, ये हाई स्कूल में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है Na2CO3, इसे आप ज़रूर याद करेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं। अगला है आपका नीला थोथा, जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, CuSO4, क्या कहते हैं, नीला थोथा का मतलब कॉपर सल्फेट, CuSO4। फिर नौसादार, इसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, NH4 इसका फार्मूला होता है।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से इन सबको याद कर लेंगे। अगला आपको दे रखा है फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, इसका फार्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल ट्रायल 24H2O होता है। बुझा हुआ चूना जो मैंने आपको पहले बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और बुझा हुआ चूना हो गया मंड या स्टार्च C6H10O5, इसी कहते हैं मंड या स्टार्च, एक ही है। जो आलू के छिलके के ऊपर सफ़ेदी सी आ जाती है जब हम उसे उबालते हैं उसी को मंड कहते हैं। ठीक है, या स्टार्च कहते हैं। लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अगला है आपका लाल सिंदूर, जिसे लेड पर ऑक्साइड कहते हैं Pb3O4। लेड पर ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं? लाल सिंदूर। शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं। ठीक है, अगला आपको देखा सोरा पोटेशियम नाइट्रेट, यानी इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं KNO3 को। ठीक है, अगला है सिरका एसिटिक अम्ल या तनु घोल। एसिटिक अम्ल का तनु घोल, जो सिरका होता है ना उसी कहते हैं एसिटिक अम्ल। सुहागा यानी वोरेक्स Na2PO4O7 10H2O को कहते हैं वोरेक्स या फिर सुहागा। ठीक है, स्प्राइट मेथिल अल्कोहल को स्प्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिट मेथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका फार्मूला CH3OH। फार्मूले मैंने पहले ही लिखा दिए हैं, यहाँ मैं कुछ उनके नाम जो अदर नामों से जानी जाती है इसलिए वो सभी नाम बता रहा हूँ। ठीक है, अगला है आपका स्लेट। स्लेट आपका सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 2SiO2.2H2, जिसे स्लेट कहते हैं सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, हरा कशिश फेरिक सल्फेट होता है Fe2SO4 का होल ट्राइल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है इन सभी फॉर्मूले और सूत्रों को आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लोगे। ठीक है, इनका रासायनिक नाम, साधारण नाम और इनका सूत्र, रासायनिक सूत्र है, उन्हें आप सही से याद कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।